यहाँ पे आज हम 38 साइज़ पर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो ये पेपर पैटर्न की कटिंग है और जब कपड़े पर करेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। यहाँ पर पेपर पे हमने सिंगल लिया है। तो देखिए कपड़े पर इस तरीके से डबल फोल्ड पे लेंगे और बन सिरे से नाप स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हुक आई जो है फ्रंट में होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए लेंथ जो है 14 इंच पर तैयार करने के लिए हमने 15 इंच पर लाइन खींच ली है। इस तरीके से ये हमारी शोल्डर लाइन है। तो यहाँ से देखिए शोल्डर जो है हम डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच पर ले रहे हैं। नीचे से भी एक बार हम नाप के देख लेंगे और उसके बाद आर्महोल वाली लाइन को यहाँ पर 6 इंच पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लिया है। आर्महोल के हिसाब से ही हमें ऊपर नीचे एक आध पॉइंट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर चेस्ट जो है 9.5 इंच पर निशान लगाए हैं और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। 38 का 4 पार्ट होएगा, 9.5 इंच उस हिसाब से लेंगे। अभी यहाँ पे कमर जो है 32 के हिसाब से 8 इंच प्लस 1 इंच की डॉट डालेंगे, यानी कि प्लेट डालनी है और 1.5 इंच का मार्जिन कर लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर कटिंग स्टिचिंग लाइन को ड्रॉ करने के बाद आर्महोल की गोलाई के लिए 1.25 इंच पर एक सीधी लाइन ले लेंगे और यहाँ से इंची टेप को सीधा रख के फोल्ड करके पॉइंट निकालेंगे और डॉट डॉट करते हुए या इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है। 2.5 इंच चौड़ाई पर हमने गले का निशान लगाया है और देखिए यहाँ से गहराई रख रहे हैं 10.5 से 11 इंच। आप जितना गहरा गला बनाना चाहे बना सकते हैं। नीचे से 3 इंच चौड़ाई पर है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से बॉक्स बनाने के बाद इसी में जो भी शेप आपको गले का देना हो बना सकते हैं। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद लगभग 2 लाइन के करीब अंदर की ओर डाउन करेंगे, यानी कि 0.25 इंच। इंची टेप को नीचे कमर पे सीधा रख के फोल्ड करेंगे। जो पॉइंट आएगा वहीं से इस तरीके से डॉट को डाल देंगे। तो 4.5 इंच लंबाई के डॉट को डाल सकते हैं। इस डॉट को यहाँ पर डालने के बाद अभी हम देखिए ये जो मार्जिन वाली लाइन है इसके बाहर से हमें कटिंग को कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप इसी तरीके से पेपर पैटर्न की कटिंग करके बिगनर्स हैं तो आसानी से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी नाप लिया है जिस तरीके से इसको कट कर ले रहे हैं। गले में यदि आपको कोई डिज़ाइन बनाना हो तो इस गले की कटिंग जो है बाद में की जाती है। यदि गले का कुछ अलग शेप बनाना हो या कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ का गला बनाना हो, यहाँ से देखिए हुक आई वाला मार्जिन लेंगे और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। लगभग 1/2 इंच नीचे से लेंगे 1 इंच का मार्जिन, क्योंकि यहीं पर हमें बेल्ट पट्टी को ज्वाइन करना है। तो नीचे से इस तरीके से छोड़ देंगे 1/2 इंच साइड से छोड़ते हुए। इस तरीके से बैक पल्ले को रखेंगे और शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और देखिए अब साइड से यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए जो आर्महोल की गोलाई है उसको इस तरीके से निशान लगा ले रहे हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसका शेप का निशान लगा सकें। तो अभी हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है और देखिए इस तरीके से फिर से हम एक आर्महोल को यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बॉक्स बना रहे हैं, क्योंकि फ्रंट का आर्महोल का भी निशान लगाना है। अभी देखिए जो भी मार्जिन था ना उसका निशान हमने लगा दिया अंदर वाली स्टिचिंग वाली लाइन का। यहाँ से जो हमारी चौड़ाई थी गले की 2.5 इंच पर और नीचे से इस तरीके से सीधे बॉक्स 6.5 से 6 इंच का ले लेंगे। तो हमने 6.5 इंच पर गला लिया है। टक्स पॉइंट देखेंगे यहाँ पर तो 38 के हिसाब से आप यहाँ पर 10.5 से लेके 10.75 इंच तक ले सकते हैं इस नाप पे। और यहाँ से नीचे की ओर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यही होगी हमारी बेल्ट वाली लाइन। तो बेल्ट वाली लाइन को यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है और ये बेल्ट निकालने का एकदम आसान तरीका है। अभी यहाँ से 0.75 इंच या 1 इंच की आप गोलाई दे सकते हैं और यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगा के इस तरीके से कर्व दे दिए हैं बेल्ट का। यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसे हम बाद में कमर पे किस तरीके से मिलाएंगे तो बाद में दिखाएंगे। अभी देखिए जो हमारी चेस्ट है ना 9.5 इंच यानी कि 4 पार्ट चेस्ट का, उसको हाफ़ कर रहे हैं। तो ये है 9.5 का हाफ़, यहाँ पर 4.75 इंच। यहाँ से इसको इस तरीके से 4.75 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.25 इंच प्लस ऐड कर देंगे। ये लेंगे नॉर्मल साइज़ यदि आपका चेस्ट है 38 पर। यदि बहुत ज़्यादा हैवी हो तो यहीं पर 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ हमने ऐड किया है 1.25 इंच। इसके बाद सीधी लाइन वहीं से ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा आपका जो चोली का साइज़ होता है। किसी भी साइज़ पर इस तरीके से निकाल लेंगे। गले के पास हमने 1 इंच का निशान लगाया है और अंदर की ओर एक गोलाई दे रहे हैं लगभग 1/2 इंच गहराई से। देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमें फ्रंट के लिए अलग से गोलाई की ज़रूरत होती है
और यहाँ से देखिए 2.25 इंच दूरी पर एक निशान लगाए। उसके बाद इस तरीके से तिरछा लाइन मिला के यहीं से हमें कटोरी का शेप दे देना है, जो हमारा कटोरी का नाप हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी नीचे की ओर हम 1/2 इंच जो निशान लिए थे वहीं से तिरछी लाइन को ड्रॉ करके मिला देंगे। सारे निशान लगने के बाद हम इसको कर लेंगे कटिंग। आगे वाले आर्महोल की गोलाई की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट के गोलाई की कटिंग हमें यहाँ पर करनी है। बैक साइड का निशान बस हमने एक निशान देखने और दिखाने के लिए लगाया था कि बैक साइड का इतना अंतर होता है। गले की भी कटिंग यहाँ पर जो है इसको कर लिए हैं। अब बेल्ट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। आपको थोड़ा सा जहाँ से भी इजी लग रहा हो उस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, इसलिए आप अपने अनुसार देखिएगा किधर से कटिंग करना आसान है। और यहाँ से कटोरी का जो साइज़ है ना, उसको देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। और यदि आपका साइज़ इसी तरीके से 39 है या 40 है या 40 से ऊपर भी है तो आप निकाल सकते हैं। 44 तक यही मेथड यूज़ करेंगे, आसानी से आप किसी भी साइज़ पर निकाल लेंगे। अभी देखिए बीच वाले पार्ट को ही बढ़ाना है, यानी कि होगा हमारा कटोरी वाला साइज़। तो इसको बिना बढ़ाए हम नहीं लगा सकते हैं ब्लाउज़ में, इसलिए इसको बढ़ाना होगा। यहाँ पर हमने इस तरीके से पेपर को क्रॉस में लिया है, क्योंकि कपड़े को भी इसी तरीके से क्रॉस में लेना होगा, सीधा नहीं। और सेम इसकी कॉपी कर लेंगे जिस तरीके से हमने पैटर्न की कटिंग की है। और अब इसमें बढ़ाना होगा, तो कपड़े को भी ज़्यादा लेंगे, यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। 1/2 इंच यहाँ से बढ़ाने के बाद नीचे की ओर दोनों साइड से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। 1.5 इंच इधर निशान लगाया और 1.5 इंच दूसरे साइड भी निशान लगा लिया है। अभी इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, तो पहले यहाँ से इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। और गले के साइड में 1/2 इंच इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि पहले ही हमने हुकाई का मार्जिन लिया था। डॉट डॉट करते हुए ऊपर तक इस लाइन 1.5 इंच वाली लाइन से मिला लेंगे। और अभी यहाँ से निकालेंगे इसका सेंटर, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। और देखिए ऊपर की ओर 1.5 इंच जाएंगे। हैवी साइज़ में आराम से आप 3 इंच तक की प्लेट डाल सकते हैं, और यदि 32-34 साइज़ हो तो आप यहाँ पर 2.5 इंच तक की प्लेट डाल सकते हैं। और इसको नीचे की ओर भी जो 1.5 इंच लेके गए थे वहीं से इसको तिरछा मिला लेंगे। अब जो 1.5 इंच साइड में बढ़ाया था उसी का टक्स डालना है, तो ये टक्स के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया और इसे तिरछा मिला देंगे। जहाँ से हमने निशान बढ़ाया था वहाँ से हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए अब कटोरी का साइज़ बड़ा हो चुका है, और जो बीच में हमने टक्स वाला लाइन लिया है वहीं से हम फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा टक्स हो जाएगा इस तरीके से तैयार। अभी यहाँ पर जो टक्स वाला जो पॉइंट लिया था ना, इसको फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से कुछ इसका पफ बनेगा। और हमारा बेल्ट और साइड वाले पार्ट को रख के हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ये इस तरीके से पार्ट तैयार हो जाएगा। अभी इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो देखिए आगे हम बताने वाले हैं। तो बैक साइड का पल्ला हमने पहले लिया है इस तरीके से, और अभी 1/2 इंच लगभग जो स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा शोल्डर पे, उसको छोड़ते हुए नापेंगे। तो आर्महोल की गोलाई कितनी है ये डिपेंड करता है कि कितना ये हमारा साइज़ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आया है 10 इंच। तो यहाँ पर अभी हमने डबल फोल्ड पे पेपर को लिया है, और देखिए लेंथ कितनी तैयार करनी है। तो 10 इंच पर तैयार करने के लिए 11 इंच लेंथ पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी देखिए जो हमने आर्महोल का नाप लिया था ना, जो पीछे वाले पल्ले से बाजू का, तो उसको निशान लगाएंगे 10 इंच पर। यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाने के बाद उसमें से 0.75 इंच कम करते हुए जो पॉइंट आ रहा है ना, इसी से आप सीधी लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। और ये परफेक्ट तरीका है। यदि आप 3.5 इंच की गोलाई दे रहे हैं बाजू के लिए, तो आपका परफेक्ट आएगा। ये देखिए 3.5 इंच पर इसी लाइन पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है, और 1.5 इंच अंदर की ओर एक निशान लगाते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। तो 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे। स्केल की सहायता से इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो जो लाइन सीधी आई है उसी को हल्का सा कर्व देंगे, तो ये हमारा शेप आ जाएगा स्लीव्स का। नीचे की ओर जो भी बाजू की गोलाई होगी उसका हाफ कर देंगे, तो 5.25 इंच लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन रख देंगे। और यहाँ से देखिए स्टिचिंग वाली लाइन और कटिंग वाली लाइन को मिला देंगे अब। और यहाँ पे इसको मिलाने के बाद देखिए ये जो हमारा सीधा लाइन था, इसको कर्व में चेंज करने के लिए इसका सेंटर देख लेंगे, उस हिसाब से मिला लेंगे। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको सेंटर लेना पड़ जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो चुकी है तो आसानी से आप इसको इस तरीके से कर्व में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 0.25 इंच हल्का सा नीचे की ओर राउंड शेप दे देंगे, तो हमारा परफेक्ट शेप आ जाएगा। स्टिचिंग करते समय कुछ इस तरीके से सिलाई को घुमाएंगे, तभी ये हमारा कभी भी बाजू जो है लूज़ नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग में बैठा हुआ आएगा।
तो यहाँ से अभी हम करेंगे कटिंग। तो कर दिया यहाँ से कट, ऊपर वाला पार्ट पहले कट करेंगे। आर्म होल की जो गुलाई फ्रंट के लिए दी है इसकी कटिंग हम सिंगल करते हुए देंगे। तो देखिए हमने सिंगल पे ही इसकी कटिंग की है। इस तरीके से कटिंग करके अब निकाल लिया हमने। और ये अब इसके बाद हम यहाँ पर मिलाकर दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से ये परफेक्ट हमारा स्लीव्स यहाँ पर बैठ जाएगा। तो हाफ इंच का छोड़ते हुए मार्जिन यहाँ पर स्लीव्स को घुमाएंगे और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेगा। यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग हमारे वीडियो पर आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।